नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। इसमें वी आर डूइंग सी सेट सीरीज और सी सेट में अभी हमने क्वांट वाला पोर्शन पूरा कर चुके हैं। क्वांट के जितने भी टॉपिक थे वो हमने सारे कर लिए हैं। अब हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम वो सारे देखेंगे, जो एग्ज़ाम में आते हैं या आ सकते हैं वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग का एक बार सिलेबस देखते हैं और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। पहला टॉपिक सिलॉजिज्म, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ब्लड रिलेशन इजी टॉपिक है, अगर आप ना भी पढ़ें तो कर सकते हैं। काउंटिंग फिगर्स नहीं आता यूपीएससी में, तो इसको हम छोड़ेंगे। कैलेंडर आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, इजी क्वेश्चन होता है, तो उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम समझेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट इजी टॉपिक है, सिंपल आता है और बिना पढ़े हो जाता है। कैसे होता है वो हम पीवाईक्यूज में देखेंगे। डाइस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड ये भी इम्पोर्टेंट है, पजल नहीं आती। डायरेक्शन आता है बट सिंपल क्वेश्चन आता है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, सिंपल टॉपिक है क्योंकि। इनइक्वालिटी नहीं आता। मिरर एंड वाटर इमेज कभी कभी आ जाता है और सिंपल टॉपिक है, तो इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा। एनालॉजी सिंपल टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। रैंकिंग एंड कंपैरिजन ये टॉपिक नहीं आता, तो इसको हम छोड़ेंगे। वेन डायग्राम आता है, तो इसको हम देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। मिसिंग नंबर्स एंड मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लॉक इसका क्वेश्चन नहीं आता, बट हम इसको एक बार शॉर्ट में देखेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग इससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो रीजनिंग से सिंपली क्वेश्चन आते हैं, हमको सिर्फ एक बार थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट देखने हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं वो देखना है। और हम कंप्लीट इसलिए करेंगे सिलेबस, ताकि फोमो ना हो कि हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा। जो ब्लू कलर से टिक हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो हम उसको अच्छे से करेंगे, जैसे सिलॉजिज्म, कैलेंडर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ये सब हम अच्छे से देखेंगे। चैप्टर 1 कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि कुछ कोड है, उसको आपको डिकोड करके आंसर देना है। कुछ भी क्वेश्चन उनने कोड के फॉर्म में दिया है, उसको आपको डिकोड करके आंसर देना है। तो इसमें मेन क्वेश्चन अल्फ़ाबेट वाले आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन में देगा कि शुभम किसी कोड वर्ड में ऐसा लिखा हुआ है, MAHBUHS, तो हमें इसे डिकोड करना है, उसके बाद नरेंद्र को उसी कोड में आंसर देना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको डिकोड करेंगे। जैसे शुभम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ देखते हैं कि उल्टा लिखा हुआ है। जैसे शुभम यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, एस यहाँ आगे है, यहाँ पीछे आ रहा है, तो MAHBUHS ऐसा लिखा हुआ है। तो उसने बोला नरेंद्र कैसे लिखोगे, तो नरेंद्र भी आप ऐसे ही उल्टा लिखोगे, ARDNERAN, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं ना, उनकी रैंकिंग देखनी है। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट हैं ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ, तो हमें इनकी पोजीशन देखना है, किस पोजीशन पे आ रहे हैं, इन्हें हम रैंक क्या दे दें। तो जैसे हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा 26 तक। तो ये होती है हमारी फॉरवर्ड रैंकिंग, A1 पे, B2 पे, C3 पे, ऐसे Z26 पे। तो ये हमारी फॉरवर्ड रैंकिंग है। ये अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप वहीं पे लिख लें रैंकिंग। 30 सेकंड में लिखा जाती है रैंकिंग। दूसरी प्रकार की रैंकिंग होती है अल्फ़ाबेट की बैकवर्ड रैंकिंग। जैसे हम Z को 1 से चालू करते हैं, जैसे हम Z को 1 मानते हैं, Y को 2 मानते हैं, X को 3,
W को 4, V को 5, U को 6, T को 7, S को 8, ऐसा चलता जाएगा और A को 26 मानेंगे। तो ये बैकवर्ड रैंकिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट है कि जो फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग है उनका टोटल 27 होता है। तो अगर आपको बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी हो तो आप 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग कर सकते हो। ए की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है 1 और ए की बैकवर्ड रैंकिंग क्या है 26। तो दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 1 + 26 27। वी की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है 2 और वी की बैकवर्ड रैंकिंग क्या है 25। तो 25 + 2 27। ऐसे ही आप ओ की करते हैं तो ओ की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है 15 और ओ की बैकवर्ड रैंकिंग क्या है 12। तो 15 + 12 27। अगर मान लो आपको एच की बैकवर्ड रैंकिंग निकालना है जो कि 19 होती है और अगर आपको फॉरवर्ड रैंकिंग पता है, फॉरवर्ड क्योंकि इजी होती है, एच 8 पोजीशन पे आ रहा है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं 27 माइनस 8। तो कितना आ जाएगा 19। यही हमने सीखा था। तो आपको मेन ये पोजीशन याद रखना है और पैटर्न याद रखना है। पैटर्न कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। अब आपको याद रखना है अपोजिट लेटर। जैसे ए के अपोजिट में क्या आ रहा है, टोटल टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26। तो इसमें 13 13 की पेयर बन जाएगी, 13 13 है ना। तो जो ए से लेके एम तक है वो 13 तक आ रहे हैं। फिर उसके बाद एन से लेके जेड तक ये बैकवर्ड में आएंगे। कैसे आएंगे ये हम समझते हैं। जैसे हम आगे और पीछे से चालू करते हैं ABCD, ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब हम यहाँ से बैकवर्ड रैंकिंग चालू करते हैं। Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A। तो देखो इनका पेयर बन गया A और Z, B, Y, C, X। तो देखो ए के अपोजिट क्या आ रहा है Z, बी के अपोजिट क्या आ रहा है Y, सी के अपोजिट क्या आ रहा है X, डी के अपोजिट W, ई के अपोजिट V। तो आपको ये याद रखना है ना, एम के अपोजिट एन, ये आपको याद रखना है। और इसकी एक ट्रिक भी ये है कि ए और जेड इनका सम क्या हुआ 27, इसकी पोजीशन 1 है और इसकी 26 है। ऐसे ही बी और बाय इनका भी टोटल क्या होगा 27। तो सम 27 होता है। अगर आपको एक भी पोजीशन याद है तो आप माइनस करके वो निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोडिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रिसिटी इस कोड में लिखा हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नोटबुक कैसे लिखेंगे फिर हम। तो जब हम ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी ने उल्टा लिखा हुआ है। जैसे बाय यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है। टी यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। आई, आई की पोजीशन ये आ गई, सी की ये आ गई। तो इन्हें कुल मिला के उल्टा लिखा हुआ है। तो जब हमसे नोटबुक का पूछा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको इसकी पोजीशन उल्टी कर देंगे। जैसे KOOBETON, ये आंसर हो गया हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल, बट हम एग्जाम में कई बार दिमाग नहीं लगा पाते क्योंकि हम पढ़ के नहीं जाते। तो आप ये वीडियो देख लेना आखिरी तक, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम वो सब देखेंगे। ट्रॉफी लिखा हुआ है किसी कोड में, कैसे PHYTRO। तो हमें दिख रहा है कि यार इनने TRO यहाँ लिख दिया, फिर PHY यहाँ लिख दिया। TRO इनने यहाँ लिखा है और PHY इसके आगे लिखा है। तो पब्लिक का पूछा है, पब्लिक का कैसे लिख देंगे हम फिर LICPUB। ये आंसर हो गया हमारा। अब किसी कोड में इनने मॉन्स्टर को कैसे लिखा हुआ है, रेट मॉन्स। तो इनने क्या किया, ये पोजीशन उल्टी कर दी, RET ये लिख दिया, फिर ये उनने सीधी रखी है मॉन्स, तो ये मॉन्स हो गई। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में वो कैसे भी कोड बना सकते हैं, आपको सिर्फ पैटर्न जानना है और उसी पैटर्न में आंसर देना है। फिर हमसे ट्विंकल का पूछ लिया, तो ट्विंकल को कैसे लिखोगे, तो हम इसको उल्टा कर देंगे ELK।
और ट्विन, जैसे मॉन्स यहाँ पे सीधा ही लिखा हुआ है ना, तो ट्विन को भी हम सीधा ही लिख देंगे, TWIN। टाइप 2, अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रिसिटी को उनने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा है, CCELR, तो हमें इससे ये समझ में आ गया कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया है इनने। जैसे सी पहले आता है, डबल सी है तो दो सी लिख दिए। फिर ई आता है तो दो ई हैं तो इनने दो ई लिख दिए। फिर आई आता है तो दो आई हैं तो दो आई लिख दिए। फिर एल आता है तो एल लिख दिया। फिर आर, फिर दो टी, फिर बाय। अब हमसे पूछा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे A B, जैसा ऊपर दिया है ना, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। AB, फिर क्या आएगा, ई आएगा, ई आ गया, दो ई हैं तो एक और ई आ गया, ऐसे करके। और आपको ऑप्शंस देखते जाना है, तो उससे आप एलिमिनेट करते जाओगे तुरंत के तुरंत। टाइप 3 में क्या आता है, कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स। क्वेश्चन 5 से समझते हैं इसे। इनने मदर को कैसे लिखा है, OETOOT, इस कोड में लिखा हुआ है। हमसे डॉक्टर का पूछा है, लाइफ का पूछा है, प्लांट का पूछा है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही पूछेगा, एग्जाम्पल के लिए हमने समझा है सिर्फ। देखो क्वेश्चन में इनने क्या किया है, जैसे एम के बाद ओ आया है तो इनने ओ ले लिया तुरंत बाद। फिर दो छोड़ के ई आता है तो इनने ई लिया है। फिर इनने तीन छोड़े हैं, एक, दो, तीन, फिर टी ले लिया। फिर टी के बाद इनने चार छोड़े हैं, HERM, तो ओ ले लिया। ओ के बाद इनने पांच वर्ड्स को स्किप किया है, 1 2 3 4 5, फिर ओ आ गया। फिर ओ के बाद इनने छह वर्ड्स को स्किप किया है, THERMO, तो छह हो गए, तो इनने टी ले लिया। अब हमसे डॉक्टर का पूछा है, तो हम डॉक्टर को क्या करेंगे, पहले इनने एक भी वर्ड को स्किप नहीं किया, डी के बाद क्या है ओ, तो ओ आ गया। फिर इनने दो वर्ड को स्किप किया है, CT, तो ओ आ गया उसके बाद। फिर ओ के बाद उनने तीन वर्ड को स्किप किया है, एक, दो, तीन, तो फिर सी आ गया। फिर उनने चार वर्ड को स्किप किया है, तो 1 2 3 4, ओ आ गया। फिर ओ के बाद उनने पांच वर्ड को स्किप किया है, 1 2 3 4 5, फिर ओ आ गया। फिर इनने ओ के बाद छह वर्ड को स्किप किया है, 1 2 3 4 5 6, फिर सी आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही लाइफ में पहले उनने कुछ भी स्किप नहीं किया, एल के बाद आई आता है तो उनने आई ले लिया। फिर उसके बाद उनने दो वर्ड स्किप किए हैं, एफ और ई स्किप कर दिया, एल आ गया। फिर तीन वर्ड, एल के बाद तीन वर्ड, IFE, फिर एल आ गया। फिर एल के बाद उनने चार वर्ड को स्किप किया है, तो IFEL, ये चारों स्किप हो जाएंगे, आई आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अब प्लांट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। जैसे क्या आएगा, एल, उसके बाद दो स्किप करेंगे, AN को स्किप कर देंगे, टी आएगा। फिर टी के बाद तीन को स्किप करेंगे तो PLA स्किप हो गया, एन आएगा। फिर उसके बाद चार वर्ड को स्किप करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, फिर एन आ जाएगा। फिर पांच वर्ड को स्किप करेंगे तो टी आ जाएगा, ये आंसर होगा। टाइप 4, कोडिंग बाय एडिशन ऑफ नंबर। फ्लावर को इन्होंने किसी कोड में लिखा है GMPXFS, सिस्टर का पूछा है, तो हम इसमें देखेंगे एफ के बाद देखो जी आता है तो इनने +1 करा है यहाँ पे। LM, एल के बाद एम आता है तो इनने +1 किया है। ओ के बाद पी आता है तो यहाँ भी इनने +1 किया है। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है तो +1 किया है। ई के बाद एफ आता है तो +1 किया है। और आर के बाद एस आता है तो इनने +1 किया है। सिस्टर में पूछा है तो हम इसको भी +1 करके आंसर लिख देंगे, STIJSTUEFRS, तो ये आंसर हो गया हमारा। ऐसे पूछ सकता है, तो आपको वहीं पता लगाना है कि क्या पूछ रहा है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से वहाँ पता लगा लेंगे। सिंपली क्वेश्चन आता है और वहाँ पे तो आपको 2.5 नंबर मिस नहीं करने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल को उन्होंने लिखा है HADPSOH, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, +3 किया है। E +3 में H आता है, X, X की पोजीशन क्या है, 24, XYZ, फिर A, तो 24 X की पोजीशन है, उनने YZ है ना, +3 किया है ना,
तो 24 प्लस 3 कितना होगा 27। 27 मतलब 1। फिर पोजीशन रिपीट होने लगती है, तो ए आएगा। फिर ए के बाद प्लस 3 किया है तो डी आ गया। 1 + 3 4 होता है, तो 4 की जगह डी आ गया। एम पी। अब हमसे रिलेवेंट पूछा है तो इसमें हम यही करेंगे, सब में +3 कर देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। टाइप 5 कोडिंग बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर। अब यहाँ पे घटा रहा है, जैसे फ्लॉवर को इनने लिखा है DJMUCP, ऑरेंज का पूछा है, तो एफ की पोजीशन क्या होती है 6 और डी की 4 होती है, तो -2 किया है। एल एल की पोजीशन होती है 12 और जे की 10 होती है, तो इनने -2 किया है। तो ऐसे पूरा -2 किया है इस इक्वेशन में। हमसे ऑरेंज की पूछी है, तो इसमें भी हम -2 करते जाएंगे। तो MNO -2 करेंगे तो M आ जाएगा, M आ गया। R PQR, तो R में से -2 करेंगे P आ जाएगा। ए में से -2 करेंगे तो कितना आएगा? ए की पोजीशन 1 होती है या 27 होती है? 27 - 2 25, तो कितना आएगा Y। N-2 L, G-2 E और E-2 C। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये याद रखना Z, देखो ये याद रखना Z+1 कितना होता है A, Z+2 B, Z+3 C। मतलब अगर 27 आया तो A, 28 आया तो B, 29 आया तो C। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसे ही A-1 Z होता है, 27 - 1 26, तो Z हुआ। C-27 मतलब 3, या इसको हम कितना लिख सकते हैं 29, 29 - 3 कितना हुआ 26, तो 26 पे Z आया। क्वेश्चन नंबर 9, क्लस्टर को भी इनने कोडिंग में लिखा हुआ UDMKLWY। हमसे एसेंट्रिक का पूछा है, तो हम पोजीशन निकाल लेंगे। CU, इनका तो कोई रिलेशन अभी बैठ नहीं रहा, तो C को हम 29 मानेंगे और U की पोजीशन क्या रहती है 21 रहती है, तो -21 कितना किया इनने -8 किया है। L की पोजीशन 12 रहती है, यहाँ D दिया है तो -8 है, तो यहाँ पे -8 करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आएगा एसेंट्रिक का SCUUWFLJAU, ये आंसर हो गया इसका। तो ये आप खुद से सॉल्व करना, मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब टाइप 6, ये इंपॉर्टेंट है। बैक टू फ्रंट कोड, हमें ओरेकल का कोड दिया है JQHFWT, सिस्टम का पूछा है। तो जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ई में +5 करेंगे तो जे बन जाएगा, एल में +5 करेंगे तो क्यू बन जाएगा, सी में +5 करेंगे 3 + 5 8 है ना, तो एच बन गया। ए में +5 करेंगे तो एफ बन जाएगा। तो पीछे के पीछे +5 हो रहा है, तो सिस्टम में क्या होगा, एम को +5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, एम की पोजीशन होती है 13 और 18th पे क्या आएगा आर, तो यहाँ आर बन गया। ई को +5 करेंगे तो क्या आएगा, ई की पोजीशन 5 होती है और जे की होती है 10, तो जे आ गया। टी में +5 करेंगे तो टी की होती है 20 और वाई की होती है 25, तो यहाँ वाई आ जाएगा। एस में +5 करेंगे तो 19 + 5 24 एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ गया। वाई में +5 करेंगे, वाई की पोजीशन 5 होती है, इसमें +5 करेंगे तो कितना हो गया 30, 30 मतलब -26, तो 30 मतलब 4 या डी, तो डी आ गया। फिर एस में से +5 करेंगे तो एक्स, ये आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में स्टेबल का कोड दिया है FNEE, आपसे इंजन का पूछा है तो आपको वो बताना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है EF +1 हुआ है, LMN तो +2 हुआ है, B यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे +4 हुआ है, फिर यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ पे +6 हुआ है। तो आपको इसका आंसर ऐसे ही देना है। ई के बाद क्या आएगा, एफ आ गया, एन,
ओ पी, पी आएगा, तो ऐसे आएगा इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में देना। टाइप 7 अपोजिट लेटर कोडिंग, जो हमने अपोजिट लेटर देखे थे ना उसकी कोडिंग। रैंडम का कोड हमें दिया है क्या, IZMWLN, ये कोड दिया है। तो अगर आपको अपोजिट लेटर कोडिंग याद होगी ना तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यार ये अपोजिट दिया है। आर की पोजीशन क्या होती है, 18, इसका अपोजिट में क्या आएगा, 9 आएगा। 18 + 9 27 होता है, तो 9 अपोजिट में आएगा। 9 पे क्या आता है, आई, समझ गए हम। ए की कोडिंग होती है 1, तो इसके अपोजिट में 26 आएगा, जेड आ गया। ऐसे ही हमें रीजनिंग की बताना है फिर, है ना। तो रीजनिंग आर, आर के अपोजिट क्या आएगा, आई। ई 5, 5 + 22, तो 22 पे क्या आएगा, वी। ए, इसके अपोजिट में जेड आएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे ही है। टेबल का हमें कोड दिया है GZYOV, हमसे चेयर का पूछा है, तो इसका हमें बताना है। सेम है, अपोजिट लेटर। टाइप 8 क्रॉस कोडिंग, तो कई बार क्रॉस कोडिंग ऐसे हो जाती है, जैसे हमें 7 अल्फ़ाबेट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, इसका कोड हमें दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कई बार ऐसे क्रॉस कोड में भी दे देते हैं, ये ऐसे दे दिया, ये यहाँ दे दिया, इसकी पोजीशन ये दे दी, इसकी ये दे दी, इसकी ये दे दी, और इसकी ये दे दी। या फिर 5 लेटर हैं, तो ऐसे भी दे देता है कई बार, इसकी यहाँ दे दी, इसकी यहाँ दे दी, तो कई पैटर्न पे दे सकता है, सिर्फ आपको देखना है कि किस पैटर्न में दिया है हमें, तो वही हमें पैटर्न एग्जाम में पहचानना है। टाइप 9 पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एप्पल, एप्पल को ऐसा लिखा हुआ है इनने, 01 16 16 12 05, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि यार इनने पोजीशन ही दी है, तो हमें फ्लावर की बताना है। तो फ्लावर की क्या होगी, 06 12 15 23 05 18, ये हो गई। ये दिल्ली का कोड हमें दिया है क्या, 4 5 12 8 19, मुंबई का बताना है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना। टाइप 10 कोडिंग ऑफ रिप्लेसमेंट बाय वर्ड्स, जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि इफ एयर इज इक्वल टू वाटर, वाटर इज फायर, फायर इज सन, सन इज स्टार, स्टार इज स्काई, स्काई इज अर्थ, वेयर फिश लिव, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, वेयर फिश लिव। अब हमें पता है फिश वाटर में रहती है, तो इसका आंसर में वाटर नहीं लगाना वहां पे, वाटर का इनने कोड दिया है फायर, तो क्या आएगा आंसर उसका, फायर। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, आपने देखा होगा, जैसे ऐसा लिखा होगा इंडिया फाइट्स कोरोना, तो इसका ये दिया होगा जी फी शी। फिर कोरोना किल्ड मैनी, इसका कोड दिया होगा फी जी नी। वर्ड फाइट्स मैनी, जी नी खी, तो आपको कॉमन छांटना है, जैसे इधर कोरोना कॉमन है और इधर कोरोना कॉमन है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हमें कॉमन दिख रहा है, फी कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो फी हो गया कोरोना। यहाँ पे हमें फाइट्स और फाइट्स ये कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, जी, तो फाइट्स का हो जाएगा क्या, जी। यहाँ पे देखो मैनी कॉमन दिख रहा है, मैनी कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे नी कॉमन है, नी कॉमन है, तो मैनी मतलब हो जाएगा नी। अब फाइट्स और मैनी का आ गया हमारे पास, जी और नी, जो बच जाएगा वो वर्ल्ड का आएगा, वर्ल्ड का क्या आ जाएगा फिर, खी। ऐसे ही जो इन दोनों में जो कॉमन निकल गया, किल्ड का आ जाएगा, जो बच जाएगा, जी बच गया, इंडिया का शी आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं। सिंपल है, इनके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बार क्या दे देता है, हमें अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन को प्लस करके दे देता है, इसलिए आपको वो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन याद करना पड़ेगा, और ना हो पाए तो आप वहीं पेपर में लिख लेना। जैसे ट्रैक को ये लिखा है 53, चेयर का पूछा है, तो यहाँ 53 कैसे आ गया, टी की पोजीशन होती है 20,
आर की पोजीशन होती है 18, ए की 1, सी की 3, के की 11। तो इनको टोटल करेंगे 53 आ जाएगा। अब चेयर की पूछिए तो चेयर की पोजीशन हम निकाल लेंगे, C3, H8, A1, I9, R18। तो इनको टोटल करेंगे, आंसर आ जाएगा 39। ये हमारा आंसर हो गया। सो गाइस थैंक यू। कोडिंग डिकोडिंग मेन आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद रखना है और किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट में क्या आता है। जैसे ए के अपोजिट में जेड आता है, वो हमने देखा। वी के अपोजिट में वाई आता है। तो बस ये याद रखना है आपको। तो आपको एक याद रखना है कि अपोजिट लेटर और दूसरा पोजीशन। फिर तीसरा ये है कि आपको वहाँ एग्जाम में पैटर्न पहचानना है कि किस पैटर्न पे आया है, क्या पूछ रहा है, क्रॉस में तो नहीं दिया, ऐड तो नहीं किया, सब्सट्रैक्ट तो नहीं किया। ये सब आपको देखना है। सिंपल क्वेश्चन आता है, आप इजीली कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियोस। और बाकी जो मैंने कॉन्ट कराई है वो भी जाके देखें प्लीज़।